हेलो फ्रेंड, दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डेली कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 20 या 15 क्वेश्चन करते आ रहे हैं। अभ्यास पेडागोजी का कर रहे हैं। तो आज आप लोगों का सीडीपी बाल विकास का अभ्यास 19 होने वाला है। लगभग हम आप लोगों को सीडीपी का अभ्यास करा चुके हैं। अगर आप लोग सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। और आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, 30 में 30 ला पाएंगे। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, सभी वीडियो को देखिए आप लोग और अपना सिर्फ अभ्यास करते रहिए। और जो हो सके इस पे सभी वैज्ञानिक सब का भी क्लास लेकर के बारी बारी से वैज्ञानिक सब पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो अब आपका अभ्यास लगभग पूरा हो चुका है। कुछ क्लास और लेकर के आएंगे, फिर हम सभी वैज्ञानिक पर चर्चा करते हुए जाएंगे। इसके बाद आपका ईवीएस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना तैयारी करते रहिए। तो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज का सेशन आप देख सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और घंटी को नहीं दबाएं तो घंटी को दबा करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए। चलिए, ये सब आप लोग कर सकते हैं। टाइम पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। डेली आपका क्लास 7:15 शाम के 7:15 में क्लास मिल जाएगा। डेली आप जुड़िए, लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिए और अपना तैयारी करते रहिए। तो चलिए, आज की कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही होने वाला है। तो डेली आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। तो आप लोग डेली इससे जुड़िए और अपना तैयारी करते रहिए। तो आज का क्वेश्चन है एजर्सन और रीजन से। एजर्सन दिया हुआ है ए में और आपका रीजन दिया हुआ है आर में। तो एजर्सन का कथन में दिया हुआ है, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तो बिल्कुल ही सही है। अगला तर्क दिया हुआ है, यद्यपि जीवन के शुरुआत के कुछ वर्ष के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नम्यता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें आप लोग को बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका कथन सही है और रीजन भी आपका सही हो जाएगा। जिसमें देख सकते हैं, यद्यपि जीवन के शुरुआत के कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। और मस्तिष्क के लिए यह दृष्टिकोण को पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या सही होने वाला है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? परिवार और स्कूल समाजीकरण के योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे संस्थान भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल ही सही बात है और पॉजिटिव भी है ऑप्शन ए। तो फिर भी ऑप्शन सभी को पढ़ते हैं। स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण का, स्कूल जो है बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण कहलाएगा। प्राथमिक समाजीकरण कारक हो जाएगा आपका परिवार। परिवार आपका प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा और स्कूल जो है वह द्वितीयक कहलाएगा, द्वितीयक अभिकारक हो जाएगा। तो आप इसमें द्वितीयक अभिकारक दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। स्कूल बच्चों के लिए प्राथमिक सामाजिक कारक नहीं है, यह द्वितीयक सामाजिक कारक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्था नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है, महत्वपूर्ण संस्था है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती है, यह भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या सही होने वाला है। तो यह क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावनात्मक आवश्यकता का ध्यान रखा जाए, वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझे। तो यह आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अगला है, बुद्धि आवश्यकताओं पर बल दिया जाए और परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जाने पर जोर दिया जाए, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुकरण करते हैं, गलत है। विद्यार्थी के परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है, नहीं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए ही बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कुछ समय 10 से 20 सेकंड ले करके फटाफट से अपना देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, फिर आप इसको देख कौन सा सही होने वाला है तो आप मिलान कर सकते हैं। कितना आपका स्कोर आता है आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे, जो भी कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप अपना मिलान करते जाइए कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गया है 4, इसका आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट से। तो एक बच्चों को 3 पर्वत का एक 3 आयामी मॉडल दिखाया जा रहा है। एक अन्य व्यक्ति मॉडल के विभिन्न जगहों पर देख रही है, तो बच्चे दूसरे के दृष्टि से क्षेत्र को देखेंगे। जैसे एक 3 आयामी मॉडल किसी भी प्रकार का आप ले लीजिए 3 आयामी मॉडल, इस मॉडल को कभी भी जैसे इस प्रकार का 3 आयामी मॉडल हो गया, इसको अगर किसी भी प्रकार से कोई यहाँ से देखेंगे, कोई इधर से देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे, कोई यहाँ से देखेंगे, तो
सभी अलग अलग दिशाओं से अगर इस मॉडल को देख रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग तरह का यह दिखेगा। किसी को समान लगेगा, किसी को अनेक प्रकार से, या सभी एक जगह से अगर देखेंगे तो सबको यह त्रिआयामी मॉडल अच्छा से दिखेगा और समान दिखेगा। लेकिन भिन्न भिन्न जगहों से अगर इसको देखेगा तो सबको भिन्न भिन्न नजर आएंगे। तो यही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो और आगे देख सकते हैं, इस दृष्टि क्षेत्र में देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है पर वह सही से नहीं कर पाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? इस मॉडल को अगर उस बच्चों से बनवाया जाता है तो वह नहीं बना पाता है। काहे कि अगर इधर से देखा जाता है तो कुछ और दिखता है, इधर से देखा जाए तो कुछ और दिखता है, और इधर से देखा जाए तो कुछ और दिखता है, तो वह नहीं देख पाता है। तो यह जीन पियाजे के अनुसार क्या दर्शाता है? तो आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आत्म केंद्रिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, सभी वीडियो देख करके चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं कर पाते हैं। आप लोग लाइक का बटन को रुकने नहीं देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों को क्या कहा जाता है? तो वयस्कों से भिन्न नहीं है, गुणात्मक रूप से भिन्न है, मात्रात्मक रूप से भिन्न है, ये काफ़ी मिलती जुलती है। तो देखिए, जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादन जो किया गया है वह मात्रात्मक को नहीं किया गया है, यह गुणात्मक को किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। गुणात्मक रूप से वह भिन्न है, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं हो सकता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जिसका आंसर बताएंगे। एक बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? जो लेव वाइगोस्की ने इसके बीच अंतर को किस रूप में संबोधित किया? तो बुद्धि, सीमा पथ, विकास का क्षेत्र, पार, समायोजन। तो इसमें किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं हो रहा है, और पार का मतलब हो गया टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी हेल्प भी नहीं मिल रहा है, और इसमें बुद्धि का तो कहीं बात ही नहीं किया गया है। बस एक ही है, जो कि सीमा पथ विकास का क्षेत्र। समझेंगे पहले सीमा पथ विकास का क्षेत्र किसको कहता है। देखिए, जब भी मान के चलिए सीमा पथ विकास का क्षेत्र, पढ़ाई में आप मान के चलिए पहुंचना यहाँ तक है, इसमें आप इतना ही कर पा रहे। मान के चलिए आप सीटेट का तैयारी नहीं पहले से अपने से करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, 150 क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें आप लेकर के आते हैं 80 नंबर, 83 नंबर, यहाँ तक आप तैयारी कर पाते हैं, यहाँ तक आप तैयारी कर लेते हैं, लेकिन इससे आगे आप नहीं जा पा रहे हैं, इससे आगे आप नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक कर लेते हैं, इससे आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए आपको यह एक चैनल से मिल गया या किसी ने बताया होगा जी इस चैनल से जुड़िए, इस पर तैयारी कराया जाता है। तो इस चैनल से आप जुड़ गए, एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर से आप जुड़ गए, तो आपका अभ्यास होने लगा और टेम्परेरी हेल्प मिल गया।
हेल्प मिल गया, यहाँ से आप चले आए यहाँ। तो आप सही कर पा रहे थे, यहाँ पे 85 नंबर तक ला रहे थे। अब यहाँ आप अगर इस चैनल से जुड़ गए तो आप 112, 115, 120 आपको आना शुरू हो गया है। यही आपका सीमा पथ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अगर आप यहाँ तक कर पा रहे हैं तो यहाँ से आगे की और अगर कोई हेल्प मिल गया तो आगे आप अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर दिए, तो वही आपका सीमा पथ विकास का क्षेत्र कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप आशा करता हूँ जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उस पर आगे से और अच्छे डिटेल में उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताएंगे। पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी में है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, ऑप्शन सी में है अधिगम के सूचना संप्रेषण का सिद्धांत, डी में है अब हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर बताएंगे क्या सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। यह आप लोगों को पता चल गया होगा, पहले का वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो उसमें चर्चा किया हुआ है जो पारस्परिक अध्यापन शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो समाजीकरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पे आपका आधारित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यह आपका आ गया हिंज की दुविधा। हिंज की दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रियाएं को देखते हुए वह दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है। हिंज की एक कहानी है जो कि हिंज ने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए अगर वह दवाई उनकी वाइफ को नहीं मिलती तो उनकी वाइफ की जान चले जाती। वह उसकी वाइफ की जो वह दवाई थी बस एक ही व्यक्ति के पास में था, वह भी उसे 100 गुना रेटों में बेचता। वह 100 गुना रेटों में वह उस दवाई को बेच रहा था, लेकिन उतना रुपये इसके पास नहीं होने की वजह से सिर्फ दवाई उसी के पास था। तो अब वह क्या करेगा? तो वहाँ पे हिंज ने चोरी का डिसीजन लिया, वह चोरी करके अपनी वाइफ को बचा लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है जो चोरी करना गलत है, किसी भी परिस्थिति में चोरी करना गलत है। यह रूही का प्रतिक्रिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं रूही किसी भी परिस्थिति में चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत है। लॉरेंज कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है, यह आपको बताना है। तो रूही जो है वह सिर्फ यही डिफाइन कर सकती है जो चोरी करना गलत है, चाहे वह अच्छा काम के लिए चोरी किया हो या बुरा काम के लिए या गलत चीज़ के लिए वह चोरी किया हो, तो वह भी गलत ही कहलाएगा कभी भी। जैसे यह हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी किया, तो यह अच्छे के लिए चोरी किया। अगर वह
चोरी नहीं करती तो उसकी वाइफ का जान नहीं बचता। तो यह रूही के द्वारा जो दिया गया, यह चोरी करना गलत है, किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करना चाहिए। रूही किस स्तर पे है, लॉरेंज कोहलवर्थ के जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत में किस स्तर पे है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन सी में, पारस्परिक कानून व्यवस्था अभिकरणीय, बिल्कुल सही बात हो जाएगा ऑप्शन सी। पूर्व पारंपरिक नहीं होगा, दंड के लिए इसमें किसी भी अगर नहीं है, जैसे कि हिंज के इसमें अगर कोई भी यह चोरी किया तो उसे दंड की बात नहीं किया गया है। तो इसमें पूर्व स्व पुरस्कार अभिविन्यास, इसमें पुरस्कार अगर वह चोरी किया तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, यह अभियान नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ कानूनी व्यवस्था बताया गया है, जो यह पारस्परिक कानूनी व्यवस्था अभिविन्यास है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है आप लोगों के स्क्रीन पे। तो चलिए, इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन को दबाइए और ऑल घंटी दबा करके ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कर लेना है। तो ये सब आप लोग कर लीजिए। एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर का एक चैनल आप लोगों को दिख रहा होगा, इस चैनल पे सभी क्लास कराया जा रहा है। तो आप लोग सभी क्लास को जा कर के अगर नहीं देखे हैं तो वो भी सभी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। हावर्ड गार्डनर से आ गया है क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए में जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग की योग्यता। दूसरा है ऑप्शन बी में दूसरे के मनोभाव, स्वाभाविक प्रोत्साहन और नियत को पहचानना तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन सी में है संघर्ष एवं लक्ष्य निर्देश उद्देश्य के लिए शरीर का कुशलता के लिए उपयोग करना। इसके बाद है ऑप्शन डी में दृश्यात्मक स्थानिक, यह आपका स्थानिक बुद्धि से आ जाएगा, चीज़ों को सटीक रूप से देखने के लिए समझने की योग्यता। तो यह स्थानिक बुद्धि में आ जाएगा। यहाँ कह रहा है आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि के लिए क्या तात्पर्य है, तो इसका हो जाएगा जो दूसरों के मनोभाव या स्वभाव को प्रोत्साहन और नियंत्रण को पहचानने का उचित तरीका है, वही आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाता है। एक तो होता है ये है अंतर्वैयक्तिक, एक होता है अंतःवैयक्तिक। वह स्वयं के लिए अगर कोई भी प्रकार का वह बुद्धि का इस्तेमाल कर रही है स्वयं अपने आप के लिए, तो वह अंतःवैकल्य बुद्धि कहा जाता है। यह अंतर्वैकल्य है तो जो दूसरों के मनोभाव को समझने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है, वही आपका अंतर्वैयक्तिक कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
के बच्चों के मूल्यांकन डैश और डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। समूह व स्व आकलन योजना मानकीकृत नहीं होगा तो मानक निर्देश मानदंड नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समूह कार्य व स्व आकलन, समूह में कार्य मूल्यांकन के लिए समूह और स्व आकलन के अगर समावेशन को प्रस्तावित करती है, यही आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 कहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो इसका आंसर फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रश्नोत्तरी केवल प्रश्न उत्तर के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए। केवल बच्चों द्वारा दी हुई त्रुटियों पर विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करनी चाहिए। चलिए पॉजिटिव है, फिर भी सभी विद्यार्थी के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना है, मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन एक ही सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। विद्यार्थी के लिए सीखने से पर्याप्त उत्पाद की और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। कुछ समय लीजिए, 10 से 20 सेकेंड, और अपना आंसर बताइए, फिर आप मिलान कीजिए कितना सही कर पा रहे हैं। अधिकांश यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्य कराने या छोटे छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। यह किसका उदाहरण है? देखिए, कभी कभार के देखा गया है, आजकल भी देखा जा रहा है कि अगर किसी भी प्रकार से स्थिति में उनकी माताएं की अनुपस्थिति, अगर माताएं घर में नहीं है या शुरू जन्म होने के बाद ही कुछ दिनों के बाद से ही उसके का माता पिता नहीं है, तो वह उस स्थिति में जो है, जो सबसे बड़ी लड़की है, वह लड़की घर की ही काम करेगी और छोटे छोटे भाइयों की देखभाल करेगी। लड़की तो पढ़ने जा सकती है? नहीं, लड़की पढ़ने नहीं जा सकती है, सिर्फ लड़की घर के ही काम कर सकती है और वह अपनी छोटी भाई बहनों का भी देखभाल कर सकती है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। यह आपका दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यह पूर्व से भी आप देख सकते हैं इस प्रकार दर्शाया जाता है। यह आपका कहलाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर रूढ़िवादिता। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर एक बार आप समझ गए तो 1 नंबर आपका यहाँ से फिक्स है। इसको हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है वह किसी भी प्रकार अगर बच्चों को अगर कह दिया जाए लड़कियां बाहर की काम करती है, लड़कियां घर की काम करती है और लड़के बाहर की काम करते हैं, लड़कियां बाहर की काम नहीं कर सकती है, लड़के घर की काम नहीं कर पाते, इस प्रकार से अगर जेंडर रूढ़िवादिता का ऑप्शन दिख जाए तो आपका वही सही हो जाएगा। तो जेंडर रूढ़िवादिता को नहीं दर्शाना, सबको एक समान अवसर देना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन 13 करने वाले हैं। तो 13 क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षण की विशेषता नहीं है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना बिल्कुल सही है। रट कर याद करने पर बल देना गलत है। सहयोगी शिक्षण
पर बल देना बिल्कुल ही सही बात है। जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहित करना तो बिल्कुल ही सही बात है। तो ऑप्शन बी ही गलत है, क्योंकि बी ही सही है। यह पूछा ही गलत है, इसलिए आपका गलत ही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर नॉट लिखा हुआ आ जाए तो वह आपका पहले ही देखते ही उस अनुसार क्वेश्चन को सेट करना है, या आपका तीनों का तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बी गलत है, बी ही सही है, क्योंकि बी पूछा ही गलत है, तो इसीलिए गलत ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ गया है। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में सही है? तो यह क्वेश्चन आपका सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन है। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कीजिए फटाफट से। क्या सही होने वाला है? कौन सा यह संज्ञान, भाषा और संज्ञान के बारे में यह वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में सही है? तो उस मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाध्य करती है। भाषा के संज्ञान प्रक्रिया के विकास में बाधा आती है। भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो यह भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 का क्वेश्चन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बड़ा है, तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 का आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या सही होने वाला है। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चुनना जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षण की धारणाएं को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए में है बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, बिल्कुल ही सही बात है। यह विश्वास की सीखना एक समाजीकरण परिवेश में होता है और उन्हें संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान से संबंध जोड़ना, महत्व देना, यह आपका सही हो जाएगा। सबसे इस तरह का पॉजिटिव देख सकते हैं। तो यह विद्यालय में अगर किसी भी ज्ञान के पहले के ज्ञान से अगर दूसरे ज्ञान में जोड़ करके आप सिखा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे और अधिक सीखेंगे। तो आपका ऑप्शन 3 भी सही हो जाएगा। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना। विद्यालय में सिर्फ विद्यालय में सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। तो आपका चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2 और 3 ही आपका सही है। तो ऑप्शन देख सकते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका सही हो जाएगा। तो आप बताइए सब फर्स्ट में कितना सही आप कर पाए हैं 20 क्वेश्चन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस सेशन को, सभी इस सेशन को देख पाए और सबको अभ्यास करने का मौका मिल पाए। तो आप लोग अगर आप में से अगर कोई सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए
और घंटी को ज़रूर दबा देना है। तो आगे आप कितना स्कोर कर पाए हैं वो आप लोग ज़रूर बताइए, आप कितना सही कर पाए हैं 20 में। तो फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में CDP पेडागोजी अभ्यास 20 में। तो आप लोग बेफिक्र रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। जिस तरह आप लोग का तैयारी कराया जा रहा है इस चैनल से, आप डेली एक वीडियो को अटेम्प्ट कीजिए। जितना आप लोग को क्लास दिया जा रहा है तो उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आप लोग का अगर तैयारी बेहतर है तो सिर्फ अभ्यास करना है, अभ्यास करते रहिए, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग को मिस नहीं करना है। सभी क्वेश्चन को देखिए और हो सके तो इसे एक बार नहीं तो 2 बार आप लोग देखिए। वीडियो क्वालिटी को सही कर लीजिए, साफ आप लोग को दिखेगा। और अगर आप लोग के पास समय बहुत ही कम है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्पीड ज़्यादा बढ़ा करके भी देख सकते हैं कम समय में। तो चलिए आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।